वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स के एक प्रॉब्लम को हल करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है हमें कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अब उनके दरमियान हमें एंगल फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो सॉल्यूशन के लिए जब भी हम एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा द फार्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पे आप याद रखिए ये जो पहला ए है दैट इज वेक्टर है, दूसरा ए है बी है वेक्टर बी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां से हम फार्मूला निकालेंगे cos थीटा को, हम फाइंड करेंगे थीटा को, तो यहां पे ये जो है ये इधर आ जाएंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो हमें दो चीजें चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर हम इस फार्मूले में आएंगे। आइए पहले फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। हमने पहले क्या किया था डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, आप ए पहला वेक्टर है यहां पे ए पुट करेंगे। ए क्या है हमारा आई प्लस जे प्लस के, और फिर डॉट है तो यह डॉट दिया। बी है, बी क्या है -2i -2j और -2k, और a डॉट बी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये तरीका है कि आप हर नंबर को लें, i को लें और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर j को लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डिटेल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहां तो आप ये डायरेक्ट कर सकेंगे कि जो सेम क्वांटिटीज हैं, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ, बस उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे i का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है -2। 1 इंटू -2 वी गेट -2, बाकी सब छोड़ दे। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1, यहाँ के j की वैल्यू क्या है -2। 1 इंटू -2 वी गेट -2। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है -2। 1 इंटू -2 वी गेट -2। So we get a dot b is equal to -2 -2 -2 -6। So ये हमें a dot b मिल गया। आप डिटेल कर सकते थे लेकिन आंसर फिर भी सेम आएगा। क्या करेंगे आप i वाले i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। पहले हमें डॉट चाहिए था वो फाइंड किया हमने, अब दोनों के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करेंगे। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ a, फार्मूला कौन सा यूज करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर का रेडिकल। सो x स्क्वायर मतलब कि फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पे a में फर्स्ट कौन सा है i के साथ क्या है 1, दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस b वाई स्क्वायर, y j के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर k के साथ क्या है 1, दैट इज 1 का स्क्वायर। सो वी गेट 1 plus 1 plus 1 and we get magnitude of A is equal to radical 3। अब आते हैं B के मैग्नीट्यूड की तरफ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ B will be equal to सेम फार्मूला x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। पहला स्क्वायर, पहला क्या है i के साथ -2, सो वी गेट -2 स्क्वायर, प्लस j के साथ -2 है -2 स्क्वायर, फिर k के साथ -2 है -2 स्क्वायर रेडिकल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 वी गेट रेडिकल 12। तो हमें तीनों चीजें मिल गई, डॉट मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b मिल गया। अब आते हैं मेन फार्मूला में, cos थीटा किसके बराबर है डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। सो वी गेट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है -6k। यहाँ पे हमने फाइंड किया था a डॉट b किसके बराबर है -6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड क्या है वी गेट रेडिकल 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज रेडिकल 12। सो आगे आते हैं -6 सेम। अब ये दोनों पे रेडिकल आ सकता है, रेडिकल a इंटू रेडिकल b किसके बराबर होता है रेडिकल ए बी के। यहाँ पे आपको पता है रेडिकल a इंटू रेडिकल b किसके बराबर होता है रेडिकल ए बी के। सो वी कंबाइन देम एंड रेडिकल 3 इंटू 12। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -6 ओवर 3 इंटू 12 कितना होगा 36, और रेडिकल 36 कितना होता है
-6/6 दैट इज इक्वल टू -1. सो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू -1. अगर हमें थीटा फाइंड करनी है तो cos को उस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे इनवर्स हो जाएगी. सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1. और -1 पे cos कितनी एंगल देती है, यहाँ किस एंगल पे cos के -1 आता है, दैट इज 180 डिग्रीज. आप यहां पे भी कर सकते थे कि cos की कौन सी एंगल पुट करें जो हमें -1 देगा. सो 180 होती है. यहां आप कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 180 डिग्रीज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.